हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लॉन्ग लेयर्स हेयर कट, जो काफ़ी डिमांडिंग था। सो आज हम करेंगे इनके बालों में। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हेयर कट हुआ है इनका। और बाल हमने पूरे लंबे ही रखे हैं बिकॉज इनको लेंथ चाहिए था। सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं, और उनका सबसे पहला कंसर्न था कि भाई बाल हमें शॉर्ट नहीं कराने बिल्कुल भी, तो बाल छोटे ना करके और कुछ स्टाइल हो जाए बालों में। सो उसके लिए सबसे बेस्ट कट होता है कि आप उसमें लॉन्ग में लेयर्स कर दो अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले हमने, जैसे कि हम हमेशा बालों को, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बाल गीले करके कॉम कर लो, और उसके बाद में हमने एक प्रोफाइल सेक्शन निकाला है जो हमारी पूरी की पूरी गाइडलाइन में हमें हेल्प करेगा। पूरी गाइडलाइन हम इसके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। सो ये प्रोफाइल सेक्शन हमने क्या करना है, पहले हमने चेक करा पीछे के लेंथ से कि पीछे की लेंथ हमारी कहाँ तक आ रही है। सो ताकि ऐसा ना हो कि शॉर्ट हो जाए और पीछे उनका लेंथ भी चला जाए। सो हमने चेक करने के बाद में, और अब पहला जो स्टेप कटेगा हमारा, सो ये देखिए कि पहला ये है। सो फर्स्ट सेक्शन हमारा ये कट हो गया। अब इसी से ही हम पूरा हेयर कट यहीं पर ही करेंगे, और ये ही इसी को हम अपनी गाइडलाइन बना देंगे। सो गाइस, ध्यान रखिए कि इसमें जो लेयर्स है, लेयर्स के अंदर भी आपको आपको बाल होल्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपकी सेक्शनिंग जो रहेगी इसमें, आप ऐसे मान लीजिए कि एक वर्टिकल सेक्शन रहेगा, वर्टिकल में सारे सेक्शन, और ऊपर ला करके कट करेंगे हम इसको 160 एंगल पर। सो ध्यान रखिए कि पूरा हेयर कट हम यहीं करने वाले हैं, और ये सेकंड हमारा कट है। और इसके साथ साथ बाकी इसी से मिला करके हम छोटे छोटे सेक्शन लेते जाइए और कट करते चले जाइए इसके साथ में। सो ये कट हो गया हमारा सेकंड सेक्शन। पहले हमने वो प्रोफाइल सेक्शन लिया था, और उसके साथ फिर सेकंड जो था वो साइड का सेक्शन लिया हमने, एक वर्टिकल में निकाला और ऊपर ले जा करके कट कराया इसे 160 पर। सो एंगल हमारा यही रहेगा गाइस। और ध्यान रखिए कि आपकी गाइडलाइन छूटनी नहीं चाहिए। अपने ऐसा नहीं काटना कि एक अलग काट दिया दूसरा अलग। सो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही पूरा हेयर कट होगा हमारा, जो कट बहुत शानदार आएगा, और इसमें क्लाइंट का हमारी लेंथ मेंटेन रहेगा। सो अच्छे से इसको और क्लीन करते चले जाइए। हर बारी बाल काटने के बाद में उसको क्लीन ज़रूर करिए। जो छोटे बाल रह जाते हैं लास्ट में, या थोड़ा सा अनइवन कई बार कट जाता है, तो वो इवन कटे उसके साथ में। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही कट करिए पूरा, और कॉमिंग अच्छे से करिए। तो पतले सेक्शन लोगे तो बाल अड़ेंगे नहीं। मोटे सेक्शन में कई बार होता है कि बाल बहुत ज़्यादा हमारे फंसते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। बाल अड़ाने नहीं हैं, और कॉम करते जाइए साथ साथ, और बालों को कट करते जाइए आपके जो आपका सेक्शन है। और होल्ड हमें पूरा का पूरा एक साथ इसे करना है। जैसे पहला कट करा, उसके साथ फिर दूसरा, फिर तीसरा। सो जो हम चार भाग बनाएंगे पूरे हेड के, दो पार्ट हमारे रहेंगे साइडों के, और दो ही पार्ट रहेंगे बैक के। सो इसके साथ साथ आप इसके साथ में ही पकड़ोगे पूरे बालों को। जैसे हमने ये पहला इधर का दूसरी साइड आ गए, तो अब ये लेफ़्ट साइड का कट है, इसको हमने कट करा पहला सेक्शन। अब दूसरा इसके साथ मिला के ही कट करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है आपको यहाँ पर। जैसे कि ये लिया हमने सेकंड, तो इसके साथ ही इसको होल्ड करना है। अभी होल्ड करा, ऊपर लेकर के जाइए इसको अच्छे से, और 160 एंगल पर ले जा करके इसको ऊपर में काटिए। यहाँ पर ले जाके थोड़ा सा एक आपका जो फिंगर का आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो थोड़ा डाउन रखिए आप। और वो जब हेयर कट करोगे आप, तो जैसे आप देख रहे हैं हेयर कट मेरा करते हुए, कि उस तरफ का जब मैंने काटा था तो मेरा अंदर वाला हिस्सा जो था वो ऊपर की तरफ था, और आगे वाला हिस्सा फिंगर का नीचे था। अब जब हम राइट साइड में कट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। सो ये ध्यान में रखना है अच्छे से कि आप जो कट कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज होता क्या है कि जो हमारा एकदम सेंटर वाला हिस्सा है, जो क्राउन हिस्सा है, वो थोड़ा सा शॉर्ट रखना है हमें, और साइड एंड लॉन्ग रखनी है। तो वो तभी आएगा जब हम ये अपना जो होल्ड है बालों का, उसको फिंगर के का पता होना चाहिए हमें कि बालों को होल्ड कैसे करना है। सो हमेशा वो हिस्सा आपका अप रहेगा। अगर आप एक साइड कट कर रहे हो तो जो नीचे की तरफ जो सेंटर जाएगा, अगर मान लीजिए फिंगर का आगे वाला हिस्सा, एक साइड का आगे में हिस्सा ऊपर जाता है और एक साइड में पीछे वाला।
सो साइडें हमारी कट हो गई हैं दोनों। अब ये बैक स्टार्ट हो गया। बैक में भी हम क्या करेंगे, वही जो प्रोफाइल सेक्शन हमने लिया था वहीं से ही एक हमने छोटा सा गाइड लाइन ले लिया और उससे ले जा करके अब ये पीछे के बाल हम वहीं ले करके जाएंगे। थोड़ा आगे ले जाके इसे कट करेंगे। ये 160 एंगल नहीं रहेगा, इसका थोड़ा सा 45 की तरफ को जाएगा हल्का सा। इसे हम थोड़ा आगे की तरफ ले जा काटेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमें लेंथ को लंबा रखना है, पीछे के बाल जो है लंबे रखने हैं। तो एक तरह से ये 45 एंगल आ जाएगा इन वाले बालों का। तो ध्यान रखिए कि जब हम बैक वाले हेयर कट करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको लेंथ मेंटेन रखने के लिए ऐसा ना करना कि इसको भी आप ऊपर ले जाकर काट दो सीधा, तो उसमें क्या होगा कि पीछे के बाल शॉर्ट हो जाएंगे क्लाइंट के हमारे। तो आपको बाल लंबे रखने हैं और अच्छे से लेयर्स देनी है, ज़्यादा लेयर्स अगर बालों में देनी है। और इस हेयर कट से गाइस होता क्या है कि क्लाइंट को बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है, एक स्टाइल क्रिएट हो जाता है और साथ साथ उनका लेंथ भी मेंटेन रहता है। जो सबसे ज़्यादा उनका कंसर्न होता है कि भाई हमारे बाल लंबे ही हमें चाहिए, तो वो पूरे के पूरा एज इट इज़ रहता है। जैसे आप इनके क्लाइंट का देखा ही आपने स्टार्टिंग में देखा था कि लेंथ हमारा उतना ही है जितना था इनके बालों में, बस एक हमने स्टाइल दे दिया, एक हेयर कट मिल गया उन्हें अच्छा सा जो कि उनके लिए ईजी टू मेंटेन हो गया। सिर्फ प्लेन हेयर में क्या होता है, बाल अड़ते हैं, कॉमिंग में दिक्कत होती है और कोई स्टाइल नहीं होता। तो इसके साथ में क्लाइंट को एक स्टाइल मिल जाता है और बहुत फ्री हैंड स्टाइल है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई की ज़रूरत नहीं होती है, खाली बस अगर क्लाइंट हमारे इनको अच्छे से शैम्पू कंडीशनिंग करके हेयर को सुखा लें तो बहुत अच्छा स्टाइल आ जाता है बालों में अपने आप से। एक बहुत शानदार लेयर्स हैं ये, जो लेयर्स हेयर कट है इसको आप मल्टी लेयर्स कह सकते हैं या फिर इसको ग्रेजुएशन हेयर कट भी कह सकते हो, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कह सकते हैं इसको। सो इस हेयर कट को कई सारे नाम आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और गाइस लेयर्स बहुत तरह के होते हैं, एंगल अलग अलग कटते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको पूछना है क्लाइंट से कि उनका सबसे ज़्यादा नीड क्या है, मतलब उनकी ज़रूरत क्या है। लंबे बाल हैं उनकी ज़रूरत या एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो आप और ज़्यादा लेयर्स कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा एंगल उसका चेंज होता है। और अगर उनको बाल लंबे रखने हैं तो फिर आपको थोड़ा सा जो अभी जिस एंगल पे मैं कट कर रहा हूँ ये एंगल सबसे बेस्ट होता है। सो ये देखिए कि दूसरी साइड हमारी भी कट ख़त्म होने ही वाला है। एक 3 सेक्शन हमने पूरे कट कर दिए हैं और लास्ट वाला बचा हुआ है ये। और गाइस ध्यान रखिए कि हर बारी हर सेक्शन को कट करने के बाद में इसको पूरी तरह से अच्छे से क्रॉस चेक करना है, पूरे बाल एक साथ उठा करके। जैसे फ्रंट के बाल थे तो हमने एक बार में उठा करके चेक करे लास्ट में, और बैक वाले हेयर हैं तो इसको भी हम चेक करेंगे जब हमारे दोनों सेक्शन कट जाएंगे तब। क्योंकि बीच में अगर कुछ बाल छूट जाते हैं तो जब हम पूरा एक बार में उठाते हैं सेक्शन तो उसमें सारे बाल वो आ जाते हैं वापस से। सो उससे क्या हुआ है कि आपका जो हेयर कट है वो एक उसका लुक रहता है वो ख़राब नहीं होता। नहीं तो होता क्या है कि अगर 2-4 बाल भी रह गए तो वो अलग से दिखते रहते हैं और पूरा स्टाइल आपका ख़राब हो जाता है। सो ये देखिए कि मैंने पूरा हेयर कट करने के बाद में जो पीछे के भी पूरे बाल कट करे, अब पूरा सेक्शन एक बार में इसको ऊपर उठाएंगे हम। और कोम करते हुए ध्यान रखिए कि ऐसे एकदम से नहीं उठा के ले जाना है, नहीं तो बाल अड़ जाते हैं और आप कंघा नहीं कर सकते बालों में। और जब कोम ही नहीं होगा अच्छे से तो फिर आप हेयर कट कैसे करोगे, या जो बाल एक्स्ट्रा अगर अंदर रह गए हैं तो वो आएंगी नहीं साथ में। तो आपकी कॉमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉम करते जाइए, बालों को ऊपर होल्ड करिए और जिस एंगल पे हमने सारे बाल कट करे हैं वहीं पर ही ले जा करके इसको चेक भी करना है हमको। ऐसा नहीं कि चेक दूसरे उसमें एंगल पर नहीं करना, वहीं पर चेक करेंगे। देखिए सो यहाँ पर थोड़े से जो बाल बचे हैं उसको हमने यहाँ पर कट कर दिया। सो ये हो गया हमारा फ़िलहाल पूरा हेयर कट। अब हम इसको लास्ट में एक बार आगे की तरफ ले जा करके सारे बालों को कट करेंगे, जो एक जैसे नॉर्मली फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में हम लोग करते हैं। सो उसमें क्या होगा कि एक अच्छे से जो बाल जो भी एक्स्ट्रा बाल निकल रहे हैं, जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े बाल रहते हैं लास्ट में, या एक नीट सा लुक आ जाता है इससे। और लेंथ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। तो ये ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है कि यार लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, इससे और क्लाइंट को अच्छा लगता है, एक नीट हेयर कट आ जाता है बहुत। सो हमने यहाँ पर देखिए ये लिया और क्लाइंट को दिखा करके हमने जो लेंथ उनको चाहिए था, बिकॉज उनको ऐसे चाहिए कि बाल बंद जाएँ पीछे की तरफ अगर उनको पोनीटेल करनी हो तो वो हमने दिखाया और यहाँ से हमने इसको कट करा। ये पहला सेक्शन, और अब ये भी हमारी एक गाइडलाइन रहेगी यहाँ पर। सो इस
इस गाइडलाइन को फॉलो। तो इसी के साथ बाकी हेयर कट हम करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसके साथ हम इसको मिलाते हुए ये वाले बाल साथ साथ इसको कट करते चले जाएंगे। सो गाइस ध्यान रखिए कि हाँ, इसमें भी थोड़ा सा हम हल्का सा एक स्लाइंटिंग में कट करेंगे। आप डायगोनल मान के चल सकते हैं इसको, डायगोनल में कट करते हुए, मतलब शॉर्ट टू लॉन्ग। नीचे के बाल आपके हमेशा लंबे रहेंगे, बस हल्का सा उसको एक आपको फिनिशिंग देनी है। छोटे नहीं करने हैं, ये नहीं सोचना है कि आपको बाल काट रहे हो, आप जस्ट फिनिशिंग कर रहे हैं हम इसको, और अच्छा सा एक आगे का लुक क्रिएट कर रहे हैं इससे। सो देखिए कि एक ज़रा सारा बस जो भी एक्स्ट्रा बाल निकल रहे हैं उसको हम एक फिनिशिंग दे रहे हैं, ताकि अगर क्लाइंट जो भी स्टाइल करें, चाहे वो बाल को स्ट्रेट रखें या कर्ल्स करें, तो वो आपको उनको बहुत अच्छा लुक आना चाहिए आफ्टर ब्लो ड्राई या आफ्टर आयनिंग या फिर कर्ल्स या नेचुरल भी अगर वो रखें तो उनके बाल अच्छे लगें। सो ये जस्ट फिनिशिंग के लिए है, इसका ज़्यादा कट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने मेन तो हमारा ग्रेजुएशन जो था हमने वो टॉप पर कर दिया। सो ये जस्ट फिनिशिंग के लिए है। सो गाइस ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसकी ड्राइंग भी अपने उसमें नोटबुक में बना सकते हो कट के लिए, ताकि आपको आगे याद रहे। और गाइस जैसे कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं लेयर्स हेयर कट के लिए कि सर हमें नहीं आ पाता, हम नहीं कर पाते। तो देखिए, इतनी जल्दी से कोई एकदम नहीं सीखता है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और हेयर कट इसी तरह से होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है कि कुछ अलग से सिखाया जाएगा आपको। तो यही हेयर कट ऐसे ही होते हैं, बस आपको अच्छे से समझना है। और मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, हर चीज़ बता भी रहा हूँ साथ साथ। सो गाइज़ ध्यान रखिए कि आप पैसे वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आप घर पर रह करके सीखो। बस एक छोटा सा खर्चा कर दो, एक डम्मी ले आओ और डम्मी पर ला करके अपनी प्रैक्टिस करो पहले, और फिर क्लाइंट के ऊपर करो उसको। सो इजी रहेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी ये अपने पार्लर में भी हेयर कट करना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता है। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस कराते हैं, और इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। ये भी मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि इतने अच्छे से नहीं बताते हैं। अब क्योंकि सैलून में जो काम करा जाता है वो अलग होता है, और एकेडमी का जो ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो ध्यान रखिए कि आप अगर ये सीख गए तो आप किसी भी सैलून में जा कर के आप काम कर सकते हो। सो गाइस देखिए, ये हमारा ब्लो ड्राई के बाद का लुक है। मैंने हल्का सा इनवर्ड में ब्लो ड्राई करा था विद 22 नंबर के ब्रशेस के साथ में। सो बहुत ही शानदार, बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर कट हमारा हुआ है, और लेंथ आपके सामने है। आप देखिए क्लाइंट की लेंथ मेंटेन है, लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये देख सकते हो आप लोग। सो इसको बस आप ध्यान रखिए। और गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।